हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। आज चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी सुपर पावर आपके पास या फिर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी हैबिट्स है जो आपको स्ट्रगल नहीं करने देती। आपका हर चीज़ तो जो भी चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उससे निकलने में सक्सेस हो जाते हो और जल्दी निकलते हैं। ये नहीं काफ़ी टाइम लगा दे 2 मंथ 3 मंथ नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 डेज में ही निकल जाते हैं। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। नॉर्मल इंसान को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी किसी को तो मैंने देखा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते ईयर भी लग जाते हैं। बट ये जिससे जिसे जो वीडियो देखेगा तो प्लीज़ आप अपने आप में विश्वास कीजिएगा उन्हीं को ही मिलेगी जो चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उससे निकलने में सक्सेस हो जाते हैं, वो उन्हीं को ही मिलेगी ये वाली वीडियो। ओके, और अपने आप पे विश्वास कीजिएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मैं तो नहीं निकल पाता, बट है आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी है। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और आप उससे जल्दी निकल जाते हैं, बट आपको मालूम नहीं वो आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के थ्रू। और इससे ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू हर हर महादेव। या आप कोई एंजल नंबर लिख सकते हैं या फिर कोई जिससे आप जैसे जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप प्लीज़ इंस्टा में मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी है जो दूसरों से अलग बनाती है और सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व कर लेते हैं आप बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं। ओके, बहुत तेज़ी से है। देखिए, ये सबसे अच्छी मुझे क्वालिटी लगती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है तो आप दूसरों से पूछ लीजिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि दूसरों से पूछते ही नहीं है। वो लोग सोचेंगे कि अरे यार पूछेंगे तो ऐसा ना इंसल्ट हो जाए, ऐसा उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। शर्म के वजह से कोई पूछता ही नहीं, एडवाइस ही नहीं लेता। बट आप ऐसा नहीं करते। आपको कुछ प्रॉब्लम आई और नहीं समझ में आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने कोई फैमिली मेम्बर से एडवाइस लेते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे आज के लाइफ में, आज के टाइम पर। क्योंकि आज के टाइम पर लोगों को इतना ज़्यादा शर्म फील होती है, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगे उन्हें लगे कि किसी से अगर एडवाइस लेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसे जो लोग ऐसे डरते हैं तो वो लोग ना जहाँ पर नॉर्मली लोग भी स्ट्रगल नहीं करते वहाँ पर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसे कन्फ्यूज ही हो रहे हैं, आप इस एडवाइस ही नहीं ले रहे हैं। एडवाइस लेना बुरी बात नहीं है, बट हाँ एडवाइस आप वहाँ लेंगे जहाँ पर आपकी जहाँ जिन लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिन्हें खुद ही नहीं। जैसे फ्रेंड सर्कल में क्या है, आपके ही एज के लोग रहते हैं, आप ही जैसी बुद्धि होगी। उन्हें कोई इनमेच्योर होगा, कोई मैच्योर होगा, कोई मतलब इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, क्योंकि 50 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो आपके साथ 24 के हैं, 25 के हैं, तो आपके सारे ग्रुप में मेंबर भी इतने ही के होंगे, इतने कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 के मान लीजिए। आप उतना उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सारे IQ मतलब की मेंटेलिटी भी आप जैसी होगी, तभी तो वो आपके ग्रुप में है। तो इस वजह से जब भी वो ग्रुप में सलाह लेते हैं तो जैसा आप सोचते हैं वैसा वो भी सोचते हैं, तो वो ऐसी एडवाइस दे देते हैं जिससे बच्चे काफ़ी लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लमों में। और वो सोचते हैं यार ये कैसे हो गया। अब वो कंडीशन ना धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है और वो फंसते चले जाते हैं उसमें, उनको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर प्लीज़ बोला जा रहा है, बोला नहीं जा रहा, मैं आपकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ कि आप ना जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसका सोल्यूशन तो ढूंढते ही ढूंढते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता सोल्यूशन तो आप किसी बड़े से जिससे जानकार जो एक्सपीरियंस हो, जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो ऐसे इसके पास तो होगा सोल्यूशन, और वो आप उससे एडवाइस लेते हैं। आप नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं किसी ना किसी की चीज़ में, खोज में। ऐसा देखिए, नया ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप खोज में लगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, ये वगैरह वगैरह, नहीं ऐसा नहीं। आप क्या है, आप हर सारी सब किसी की भी सिचुएशन, किसी की भी प्रॉब्लम सुनते हैं तो उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि आप माइंड में रखते हैं कि ये प्रॉब्लम से ये कैसे बचा है, ये इसने कैसे सोल्यूशन मतलब निकाला और इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप वो तुरंत ही आपके माइंड में सेट हो जाता है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो फिर आप जैसे भी अगर वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में थोड़ी भी आती है तो आप उसे सॉल्व करने में जल्दी हिचकिचाते नहीं, तुरंत ही सॉल्व कर देते। आपको मालूम रहता पहले से कि इसने ऐसे कंडीशन में किया तो वो भी फंसा था, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ इसमें, तो जल्दी आप निकल जाती है। ये आपकी स्पेशलिटी है, मतलब आप किसी भी चीज़ को छुपाते नहीं हो, बता देते हो। पर जिससे बताते हो वो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी जो मदद करने लायक उससे ही बताते हो। मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रही है बहुत ज़्यादा, सच में आपके अंदर बचपना तो है, आप बहुत ज़्यादा लाडले भी हो सकते हैं। थोड़ा सा इनमेच्योरिटी है, आपको मालूम ही नहीं चलता, आप काफ़ी लोगों को हर्ट भी करते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपके अंदर नादानी कूट कूट के भरी है आपके अंदर। एंड आप इन मैच्योरिटी में कभी नादानी में कभी कोई फैसला नहीं ले लेता, तो लिया तो जाता है नादानी में, बट सब लोग बताते कि बेटा ये तुम्हारा फैसला गलत भी हो सकता है, बट आप क्या है उसमें ना जीत जाते हो। वो फैसला आपका अधिकतर सही होता है, बट कभी कभार मुझे यहाँ पर गलत भी लग रहा है। देखिए, जो नादान होता है
आप आपके अंदर नादानी है, प्योरिटी है, ऑटोमेटिक है, और कुछ लोग बनने की कोशिश करते हैं, वो इरिटेट करता है जो बनने की कोशिश करता है। और जिनके अंदर प्योरिटी है, जिनके अंदर नादानी है, तो वो ऑटोमेटिक, वो किसी को इरिटेट नहीं करता है। वो भी है, देखिए जो जो बनावटी कर रहा होता है वो भी वही हरकतें करता है, और जो नहीं कर रहा होता, जिनके अंदर नेचुरली है ये बचपना, हाँ वो भी कर रहे होते वो हरकतें, तो उनका इरिटेट नहीं करता क्यों। और ये आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे अच्छा बनाता है, सबको और ज़्यादा कनेक्ट करने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। और आपकी जो आप थोड़ी बचपने में कभी कभार डिसीजन ले लेते हैं वो अधिकतर आपके सही होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। आपको उन्हें पता है कि आप थोड़ा सा प्योर है, बट आप पैसों के मामले में हालांकि इससे नादान है। आप शायद क्या है, किसी को भी आप किसी ने आपसे पैसे मांगे तो आपने दे दिए, बट आपने क्या किया, थोड़ा सा क्या है कि आपने उन्हें उनसे वापस लेने की नहीं पूछा कि आप कब वापस, आपको हिचकिचाहट लगता है, आपको थोड़ा सा लगता है यार ये क्या पूछे। काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि उनसे अगर वो आप हेल्प मांगोगे तो हेल्प दे देंगे, बट अगर पैसों के मामले में पैसे दे देंगे, बट वो ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम कब दो वापस, कब करोगे, मुझे नीड है जल्दी कर देना। उनसे ये मुँह से शब्द ये नहीं निकलता। वैसे ही आपका है, आप अगर कोई पैसे से आपको मदद मांगते तो आप पैसे मदद कर देते हैं, बट आप ये नहीं पूछते कि आप वो कब वापस रिटर्न में हमें देंगे। तो आपकी ये स्पेशलिटी तो है, बट आपको क्या है, वो लोग देते ही नहीं, आपको लटकाए रहते हैं, और आपको मांगने में आती है शर्म, आपको हिचकिचाहट आती। बट क्या है यहाँ पर, ये आपको तो सबसे अच्छा बना देता, अच्छा तो बनाते ही। जब किसी प्रॉब्लम हुई आपने उसकी हेल्प की है, तो बट आप ये ना आप ही को थोड़ा सा हानि पहुंचाता है, हल्की से हानि पहुंचाता है, ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहा है। और थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेवियर है, क्योंकि आपने पूछा नहीं, जिम्मेदारी को नहीं बताता ये। आपने जिम्मेदारी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी मनी को लेके थोड़ा सा आप ढीले हैं। जहाँ भी थोड़ा सा खर्च आता है तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा लगा देते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा मनी को लेके मेच्योर हो जाइए, मेच्योर बिहेवियर दिखाइए, और ज़्यादा फिजूल खर्ची मत कीजिए। ओके। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आपको मालूम है आप एक ऐसे पर्सन हैं, देखिए यहाँ पर कभी कभार आप ऐसा बिहेव करते हैं कि, देखिए जो मैंने अभी बिहेव बताया है ना, वो मुझे फ्रेंड सर्कल में लग रहा है। ये आप बिहेव करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के, इतना ज़्यादा मतलब उन्हें पैसा दे देना जिसने मांगा, और या फिर कभी नहीं होता आप अपने पैसे से ही अपने फ्रेंड्स को खवाया जा रहा है, डेट उन्हें ट्रीट दे रहे हैं बार बार, बट वो लोग नहीं दे रहे हैं आपको उतना रिटर्न में। रिलेशन के भी हो सकते हैं, या फिर आसपास पड़ोस के भी बच्चे नहीं होते कभी कभार, आप ही दिए जा रहे हैं। तो बट बच्चे क्या रिटर्न करें, बच्चे तो रिटर्न नहीं करेंगे, वो तो एक ठीक है मैटर, बट फ्रेंड सर्कल का है क्या, वो उन्हें भी आप हमेशा उन्हें मतलब एफर्ट दिए जा रहे हैं, मनी अपने अब मटेरियल दिए जा रहे हैं, आप तो खाली हो रहे हैं ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेच्योरिटी यही दिखती है मुझे, यहाँ पर ही बस आपकी कमी दिख रही है कि आप ही इतने ज़्यादा मनी का एफर्ट दे रहे हैं, मनी का बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हैं, बस फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको पता है काफ़ी जगह आप इतने ज़्यादा मेच्योर बिहेव कर रहे हैं कहीं कहीं कि आपको पता है जो आपको मतलब कि आगे चल के काम आएगा, जो लोग काम आएंगे आपके, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये हेल्प के लायक है। जैसे किसी ने देखिए कोई गरीब रोड आप जा रहे हैं, तो किसी गरीब बच्चे ने आपसे कुछ रुपए मांगे, तो आपको मालूम रुपए देंगे तो ये कुछ नशा ना कर ले, कुछ कि गुटखा उटका ना खा ले, तो आपको ये लगेगा आप उसके बदले आप उसे कुछ खाने को दे देते हैं कि खाने को तू भूखा है तो चल खा ले, ठीक है। तो वैसा बिहेवियर आप क्या है, इतना कभी कभी आपका इतना समझदारी वाला बिहेवियर होता है सोसाइटी के लिए, बस ओनली फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए आपको मालूम है जो जिस लायक है वैसा आप बिहेव करेंगे। जिसे सच में नीड की ज़रूरत है, जो बनावटी नहीं कर रहा, आप उसे की है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। जो डोनेशन है, आप दान पुण्य भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव करते होंगे कि आपका रूल होगा कि चाइल्ड पुअर बच्चों को ज़्यादा देना, बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा इंक्लूड होते हुए दिख रहे हैं, बस मनी के जैसा। और इमोशनली तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। तो यहाँ पर जो फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं सबको खुश करने के लिए ये वाला सीन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस बहुत ज़्यादा, आपको किसी की भी नीड नहीं है खुश रहने के लिए। आपको मालूम है कैसे खुश रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता, एंड अपने आप को आपको खुश रखना बहुत अच्छे से आता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि मुझे लगता है कि अपने खुश रहने के लिए आपको किसी की भी नीड ना हो, सबसे अच्छी ब्लेसिंग है कि है आज के ज़माने में ये मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको थोड़ा सा
चाइल्ड, देखिए मैंने पहले बोला था यहाँ, और यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि आपको ना चाइल्ड को डोनेट करना चाहिए। चाइल्ड, देखिए चाइल्डों को, बच्चों को कुछ आपको थोड़ा सा डोनेट करना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में ना और ज़्यादा ब्लेसिंग ऐड होंगी। वो ब्लेसिंग क्या ऐड होंगी, जो आप फिजूल खर्ची करते हैं वो बंद हो जाएंगे आपकी। और जहाँ पर बिना आप ज़्यादा एफर्ट देते हैं, मनी के जैसे मनी आप लगाते हैं किसी को खुश करने के लिए, थोड़े सारे, अरे थोड़ा 5-10 रुपये तो है, चलो ले जाओ, किसी का किराया आपने दे दिया, चलो 5-6, वो लोग तो उतना नहीं कर रहा है, बट आपके तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मनी का इन वो यूज़ अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं मना कर रही हूँ बार बार। तो आपको ये बैलेंस, ये एनर्जी बैलेंस लाने के लिए थोड़ा सा, अगर आपके जहाँ भी आप जाते हो अगर कोई बच्चा मिल जाए तो प्लीज़ आप उसे, हो सके तो आपके, तो अगर आपके पास कुछ खाने की चीज़ हो तो आप उसे खाने की चीज़ दे दीजिए। मैं पैसा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पैसा मत दीजिए, खाने की चीज़ या फिर कुछ बुक्स दे दीजिए, या पेन दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए। बच्चों को आजकल कलर बहुत पसंद है, तो कलर्स भी आप दे सकते हैं। कुछ डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, बट हाँ यहाँ पर आप दिख रहे हैं डोनेशन में आप बहुत बिलीव रखते हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे आपकी ना लाइफ में ब्लेसिंग रुकती नहीं है। जो देखिए आप इनमेच्योरिटी से, जो चाइल्डिश बिहेवियर है जो आपका, उससे आप कभी कभार जो फैसला ले लेते हैं ना, वो आपके क्यों सही होते हैं, इसी डोनेशन की वजह से, क्योंकि आप डोनेट करते रहते हैं। हाँ, आपको मालूम है ये डोनेशन आपका काम ही आएगा। आपको 200 गुना जाके आपने 1 रुपीज़ किया है दान, डोनेट एज एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ होकर ही आपके लाइफ में आएगा, ऐड होगा, ब्लेसिंग होगा, आपको खतरे से बचाता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता, बट हाँ होता है। जब आप देखो इस चीज़ को समझेंगे, जब यूनिवर्स चाहेगा तभी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। विदाउट नहीं, यूनिवर्स के नहीं समझ सकते, तब तक तो सभी सवाल खड़ा करते हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके अंदर कौन सी स्पेशलिटी है जो आपको सारे खतरों से बचाती है। देखिए आप जिस चीज़ में लग जाते हैं ना, हाँ, जिस चीज़ में भी लग जाते हैं, जो आप इतने ठान ले कि आपको ये वर्क करना ही है, वर्क करना ही, आप पूरा एडवाइस लेते, प्रॉपर तरीका समझते हैं, पूरा प्रॉपर तरीका समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जहाँ भी आप वर्क में होंगे ना, पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग तो काम चोरी करते हैं, अपना मार्क्स चुराते हैं, ऐसे बोलते नहीं है, बोलते हैं। आपके लिए देखिए थर्ड तीसरा दिन हो सकता है, या फिर तीसरा दिन हो सकता है, या फिर तीसरा वीक, ओके, 3 दिन बाद या फिर 3 वीक बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड न्यूज़ 100% मिलेगी। कोई गुड न्यूज़ आपके इंतज़ार कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बनाएगी। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, जो प्योर हार्टेड पर्सन के होने की वजह से ना आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो है ही, क्योंकि जब आप डोनेशन में वो रखते हैं बिलीव, तो आप स्पिरिचुअल हैं, वो गॉड को बहुत मानते हैं और काफ़ी प्योर हार्टेड भी हैं। एंड आप अगर चाहें तो बिजनेस से रिलेटेड कोई रेमेडी कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगी और लग्जरी लाइफ आपकी अट्रैक्ट करेगी आपकी ओर, ओके। और जिससे देखिए आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और स्पिरिचुअल हैं, जिसकी वजह से ना आपकी जो आपकी तरफ निगेटिव एनर्जी आती है, जो आपकी तरफ नेगेटिव लोग देखते हैं, सोचते हैं, या आपको देखकर काफ़ी लोग नहीं देखते कि यार इतना खुश है, हाँ इतना खुश है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा अंदर से कि आप इतने ज़्यादा क्यों खुश हैं। हाँ, उनके तरफ से नेगेटिव एनर्जी आई आपकी तरफ, बट वो आप उस नेगेटिव एनर्जी से आप कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। आप काफ़ी बिल्कुल भी आपके पास आती है, 100% आती है। देखिए आप थोड़ा सा मैं कैसे पहचान सकते हैं कि आपके आसपास थोड़ी आपको इफ़ेक्ट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी आती है, या नज़र लगना बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कैसे आप इसे पहचान सकते हैं, आपके बदबू आएगी मछली जैसी, मछली की बदबू आती है। कभी कभी जहाँ हम बाथरूम करते हैं वैसे, जैसे एक जगह कभी ज़्यादा बाथरूम किसी की स्मेल नहीं आती है, तो बाथरूम की भी स्मेल आ सकती है, और पोटी की भी आती है, नाली की भी आती है, और गंदी गंदी स्मेल जितनी भी हो, वो अगर आपको आती है आसपास, तो आप समझिए उस टाइम आपके आसपास निगेटिव एनर्जी है। और बट वो आपके कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि आप ग्रोथ पर ही ध्यान दे रहे हैं, ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस है। देखिए जब हम नेगेटिव एनर्जी हमें कब इफेक्ट करती है, जब इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तभी देखिए ज़्यादातर जो हम लोग के डिसीजन है वो गलत कब होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, और हम मतलब कि हम लोग के माइंड के अंदर ही खुद बैलेंस नहीं होता ना, तभी हम ज़्यादा जब ही हमारे डिसीजन ना बुरे होते चले जाते हैं। हम लोग कुछ साफ देख ही नहीं पाते, सब कुछ उल्टा सीधा, जो अगर सीधी सीधी सिचुएशन भी है ना, तो हम उसे फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए। आप वही समझना चाहेंगे जो आपको अभी सही लगेगा, जो आपके मन को तसल्ली देगा। सबसे बढ़िया गिफ्ट आपका
यही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हैं, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सबकी बहुत केयर करते हैं, एंड थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्ड मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। प्लीज़ तो आप डोनेट जरूर कीजिएगा बच्चों को, दान जो भी दे सकते हैं, आपकी जो शक्ति हो देने की, प्लीज़ आप दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार मैसेजेस आया यहाँ पर, तो मैं बोलना चाहूँगी। और चलिए, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप हर चीज़ में 100% देते हैं, और कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली 3 वीक या 3 दिन में आपको मिलेगी 100%। एंड यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, और आपके आसपास प्रोटेक्शन बना हुआ है, तो इस वजह से आपके पास जो इविल एनर्जी, गंदी शक्तियाँ जो भी आपके पास आती है, वो आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाती, बट हाँ वही स्मेल के जरिए आप पहचान सकते हैं। ठीक है, ओके, ये म्यूजिक, आप देखिए म्यूजिक सुनिए, देखिए हो सके तो भजन सुनिए, भजन नहीं, भजन से थोड़ा आपको नहीं इतना ज़्यादा, तो हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं। एंड म्यूजिक से आप बहुत ज़्यादा हील होंगे बहुत ज़्यादा, आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे। ओह ठीक है, प्लीज़ म्यूजिक सुनिए, कोई सा भी, जो भी आपका मनपसंद म्यूजिक हो वो सुनिए। एंड जो सुनते सुनते आपको कोई ऐसा म्यूजिक मिल सकता है जिससे आपके सवालों का कुछ जवाब मिल जाए, आप कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कौन कौन ढूंढ रहा है, कुछ क्वेश्चन के आंसर उस म्यूजिक के थ्रू मिल सकते हैं आपको। ओके, ओह, आपको कुछ तो चाहिए, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए 100%, और वो आपको म्यूजिक के थ्रू मिल सकता है, या फिर आप कोई प्लीज़ बुक पढ़िए। आई कैन बिलीव इट, सीरियसली 2 मैसेजेस आए हैं, सेम आए हैं। यूनिवर्स को आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो भी आंसर चाहिए आपको, जिसमें तसल्ली मिल रही हो। देखिए म्यूजिक सुनने में अच्छा लग रहा हो तो म्यूजिक सुनिए, उसके थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर 100% मिलेगा। जब यूनिवर्स बोल रहे हैं तो आप कुछ भी आप नहीं कर सकते। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स प्रकृति होती है, प्रकृति भगवान होते हैं, भगवान सारे धर्मों के भगवान प्रकृति से ही कनेक्ट है, तो हमने एक तरफ से यूनिवर्स नाम दे देते। तो आप प्लीज़ ये ना सोचिए कि यूनिवर्स तो अलग ही चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं, जिस पर आप बिलीव कर रहे हैं वही यूनिवर्स है, उनका एक सिंपल है, ये नाम है। आप देखिए, मैं महादेव है, मेरे सोल फादर हैं, वो सोल फादर है, तो मैं उन्हीं यूनिवर्स मानती हूँ। जब भी जो भी तकलीफ होती है मैं उन्हीं से बोल देती हूँ, मेरी इजिली सॉल्व हो जाती है। तो सो प्लीज़, जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, आपके ज़्यादा ही मुझे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ जो भी है, तो 2 बार बोला गया सेम से, जो आपके क्वेश्चन के आंसर म्यूजिक के थ्रू या बुक के थ्रू मिल सकते हैं, आप प्लीज़ बुक चुनिए, और अपना पहले एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ नहीं मिल जाए, एक क्वेश्चन सुन के, सोच के क्लियरली है, म्यूजिक सुनिए या फिर बुक पढ़िए। ओके, बुक पढ़िए, दोनों में से आंसर मिल जाएगा आपका। एक और ले लो क्या, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग बन गई है तो। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सेलिब्रेशन, आपके लिए सेलिब्रेशन, देख मैंने बोला ना, गुड न्यूज़ मिलेगी, तो आप सेलिब्रेशन करेंगे, डांस करेंगे, खुश होंगे बहुत ज़्यादा, आपको सेटिस्फाई कर देगी कुल मिला के, तो आप सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाइए। ओके, क्योंकि सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप यूनिवर्स मतलब वो क्वेश्चन, यूनिवर्स बार बार आ रहा है, आप यूनिवर्स से भी कर सकते हैं, आपको प्रकृति देगी क्वेश्चन, आई डोंट नो। प्लीज़ आप कमेंट करिए, मुझे व्यूवर्स देखने हैं, वो कौन कौन से व्यूवर्स, महान व्यूवर्स हैं जिन्हें के लिए यूनिवर्स भी रेडी है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, जो आपके मन में है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग बहुत पसंद आई हो, बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन मैसेजेस आ रहा है, तो आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे समझ में आ रही है। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपसे ये रेजोनेट कितनी % की है। आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।